अगर आप 9th और 10th क्लास में है, 9th में है फिर भी, अगर आप 10th में है फिर भी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इंग्लिश का क्लास लेने वाला हूँ। और इंग्लिश में चैप्टर है नंबर। क्या चीज़? नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वचन। और इसी का क्लास लेने वाला हूँ। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है इंग्लिश का, वो 9th का हो या फिर 10th का हो, आप दोनों के लिए बहुत ही मस्ट है। क्योंकि 10th वाले के लिए बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें तो पूछता ही है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर 9th में है या फिर 10th में, आप सीधी सी बात समझिए कि कॉमन, यानी कि आप 8 में, 6 में, 7 में, कोई भी एनीवे कोई भी क्लास के हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं क्या चीज़? नंबर, जो कि बहुत ही मस्ट है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मस्ट है। क्योंकि आप कोई भी वर्क कीजिएगा तो ये नंबर से आपको बहुत ही इजी तरीके से आना चाहिए। और अगर आपको इजी तरीके से नहीं आता है तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत इजी तरीके से, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको नंबर बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन और मैं हूं आपके वीटू सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए कि सबसे पहली बात तो ये कि हम बात कर लेते हैं कि नंबर को इंग्लिश से हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वचन। क्या कहते हैं? वचन। और ये जो नंबर है हमारा 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर सिंगुलर होता है और सेकेंड नंबर प्लूरल होता है। क्या होता है? नंबर हमारा 2 तरीके के होता है, एक तो सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है। अब सिंगुलर किसको कहेंगे, प्लूरल किसको कहेंगे? तो आइए डेफिनेशन के साथ इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सिंगुलर नंबर, क्या चीज़? सिंगुलर नंबर। इस सिंगुलर नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक वचन। यानी किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, यानी सिंगुलर नंबर कहते हैं। ओके, यहाँ की बात करते हैं। सिंगुलर नंबर इंडिकेट्स वन और ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि सिंगुलर नंबर से जो है हमें ये पता चलता है कि किसी एक स्थान है, किसी एक वस्तु है, कोई एक व्यक्ति है। इससे हमें पता चलता है, किससे? सिंगुलर से। ओके, जैसा कि आपके इस वीडियो में मैं क्या हूँ? अकेला हूँ। क्या हूँ? अकेला ही हूँ ना? क्या फिर मेरे साथ कोई और भी है? नहीं है, मैं अकेला हूँ। इसका मतलब यहाँ पे मैं सिंगुलर हूँ। क्या हूँ? सिंगुलर हूँ। आपके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग, एक फैमिली होता है, तो फैमिली प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। फैमिली क्या होता है? प्लूरल होता है। और सिर्फ आप, सिर्फ और सिर्फ आप को अगर कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर। उसके बाद हिंदी में इसका डिफिनेशन अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सिंगुलर नंबर से केवल एक ही वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी एक वचन कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के पे ले सकते हैं, चेयर, बॉयज। ये क्या है? सिंगुलर है। यानी कि एक चेयर, एक बॉय, कोई एक स्थान, ये सब सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब हम आते हैं प्लूरल वचन इस नंबर पे। क्या आते हैं? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो देख लीजिए प्लूरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, इसे भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्लूरल नंबर इंडिकेट्स 2 और मोर देन 2 पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि प्लूरल नंबर जो है हमें ये दिखाता है, हमें ये बताता है कि
दो या दो से अधिक वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थानों को दिखाता है। क्या? प्लूरल नंबर। क्या चीज? प्लूरल नंबर। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को दिखाता है ये प्लूरल नंबर। तो हम जान जाते हैं कि वो प्लूरल में है। इसकी हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में एक डिफिनेशन इसका हो जाएगा, देख सकते हैं। प्लूरल नंबर दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स क्या? एक से ज़्यादा जानवर। अगर कोई एक जानवर होता तो वो होता क्या? सिंगुलर नंबर। बट यहाँ एनिमल्स है, मीन्स क्या? बहुत सारे जानवर हैं, इसलिए प्लूरल में आ जाएगी। ओके। उसके बाद जो है चेयर्स देख लीजिए, चेयर्स यानी एक से अधिक चेयर, तो वो हमारा क्या हो जाएगी? प्लूरल में हो जाएगी। ओके। बॉयज, गर्ल्स, ये सब क्या? एक से अधिक है ना, प्लूरल हो जाता है। ओके। अब थोड़ा सी बात कर लेते हैं इस नोट की बारे में बात कर लेते हैं। ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। साधारणतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, यानी कि देखा जाए तो नॉर्मली जो वर्ड होते हैं वो सिंगुलर होता है, यानी कि सीधी सा समझिए कि नॉर्मली तौर पे जो हमारे पास जो भी वर्ड होता है, इसको नाउन कह सकते हैं, नाउन, वो हमारा सिंगुलर होता है। और जो सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके, नॉर्मली एस लगा करके जो है हम प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन कई केस में ऐसे होते हैं कि उसमें एस लगाने से काम नहीं चलता है, बल्कि उसमें ई एस लगाना पड़ता है, तब जा करके सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि एस, तो आप जान गए ई एस कब लगाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जिस वर्ड के अंत में, क्या चीज़? जिस वर्ड के अंत में, यानी हमारे पास कोई वर्ड होगा यानी नाउन होगा, उसके अंत में एस रहे, डबल एस रहे, सी एच रहे, एस एच रहे, जेड रहे, एक्स रहे, तो उसके अंत में हम ई एस लगा करके, जोड़ करके हम सिंगुलर से क्या करते हैं? प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक चीज़ और मैं आपको पहले बताया था कि नॉर्मली हम एस लगा के बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे जिस वर्ड के लास्ट में ये सब लगा रहे उसमें हम ई एस लगा करके बनाते हैं प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा पेन। क्या आ जाएगा? पेन। ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। पेन क्या है? सिंगुलर है। लेकिन इसको जो हम प्लूरल में बनाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यानी नॉर्मली हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे, क्योंकि ना ही इस लास्ट में देखिए ये क्या है? एन है। लास्ट में क्या है? एन है। इन सभी में से कुछ आया है? नहीं आया। तो नॉर्मली हम इसमें हम क्या करते हैं? पी ई एन, एस लगा करके सिंगुलर से हम प्लूरल बना लेते हैं। जो इसके आप देख सकते हो कि बोले थे कि नॉर्मली हम एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल अब देख लीजिए कि बी ई एन ची, क्या चीज़? बेंच। बी ई एन ची, बेंच। लास्ट में क्या आ रहा है? ये वर्ड के सी एच आ रहा है। इसका मतलब इसमें हम ई एस लगा करके जो है हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ई एन और ये सी एच, लेकिन लास्ट में क्या लगाना है? ई एस। तो बेंचेज। बेंचेज क्या हो गया? सिंगुलर से प्लूरल हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर से प्लूरल हो गया। तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बन जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पर्सन। क्या चीज़? पर्सन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये पर्सन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुरुष। तो ये पर्सन जो हमारा वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कितने कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड
थर्ड पर्सन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं और इस तीनों का डिफिनेशन भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर कौन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हम बोलने वाले को बोलते हैं, यानी कि जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। एग्जाम्पल आप थोड़ा आप अपने हमारे ऊपर ले सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और अभी आप सुन रहे हैं, यानी हम आपसे बोल रहे हैं, तो आप हो जाएंगे सेकेंड पर्सन। क्या हो जाएंगे? सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन किसको कहेंगे? तो थर्ड पर्सन होगा जो यहाँ अवेलेबल नहीं होगा लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं इसी तरीके से कि हम किस तरीके से होगा। यानी सीधी सी बात समझ जाइए कि 3 बंदे हम लोगों के बीच है, हम लोगों के बीच 3 बंदे हैं। क्या है? 3 लोग हैं हम लोगों के बीच। अगर मान लीजिए कि ये हम है, क्या है? हम है, ओके, मैं हूँ, और इसमें आप का नाम मान लिया कि कोई भी मोहन मान लिया जाए, ओके, ये आप हो, ये मैं हूँ आई, और ये आप हो यू, मतलब आप हो, आई मीन्स मैं हूँ, और ये जो है सोहन। कोई थर्ड पर्सन है जो कि ही सी इट कुछ भी कर सकते हैं, ओके, ही सी इट, तो सी तो नहीं होगा, ही ये होगा, ओके, या फिर इट होगा। तो ये समझ गया, यानी कि जो बोलने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। और हम किससे बोल रहे हैं? इससे बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? इससे बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा सेकंड पर्सन। क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। और यहाँ पे मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किससे? आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसके बारे में, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन, ओके। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि 3 बंदे होंगे, यानी कि हम जब भी कोई बात करेंगे या फिर आप जब भी कोई भी बात करेंगे तो उसमें 3 लोगों को शामिल करेंगे। 3 लोगों को शामिल करने में आप 2 ही लोग अवेलेबल रहेंगे, एक लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो उस कंडीशन में जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन, और आप जिससे बोल रहे हो वो हो जाता है सेकंड पर्सन, और आप खुद बोल रहे हो इस तो आप वक्ता हो, आप खुद बोलने वाले हो, तो आप हो जाते हो फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँगा, और आप सुन रहे हैं और मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन। और मैं कई दूसरे बंदे के बारे में अगर बात करेंगे आपसे, तो दूसरा बंदा क्या हो जाएगा? वहाँ पे थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर कि थर्ड पर्सन कौन हो जाता है, फर्स्ट पर्सन कौन होगा और सेकंड पर्सन कौन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी हो जाएगा, मैं और हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सेकंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ यू होगा, जैसे कि आपको मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि आप यहाँ पे मैं वो बोलने वाला हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं किससे बोल रहा हूँ? आपसे बोल रहा हूँ, तो आप हो जाओगे सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन ही सी इट दिस दैट, जो कि यहाँ पे जिसके बारे में बोलेंगे वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। वो लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, वो उसके बारे में बोलता रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई बंदा है जो कि इस वीडियो के नीचे बहुत अच्छा कमेंट कर रहा है, तो मतलब वहाँ वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप हो जाएंगे सेकंड, मैं हो जाएगा फर्स्ट, और जिसके बारे में यानी जो कमेंट किया था वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है नंबर पर्सन समझ में आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट
करके बता दीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।